हमको तो यही देखना चाहिए कि हम जिस धर्म का आचरण कर रहे हैं वो हमें अंतर संतोष प्रदान कर रहा है। हम हर प्रातः काल, हम सायंकाल में जब अकेले में बैठते हैं तो असंतुष्टि के स्वर तो भीतर से नहीं गूंजते। धर्म का पालन करने के बाद असंतोष में यदि हम जी रहे हैं तो इसका अर्थ है कि धर्म उतरा नहीं। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जितनी मेरी क्षमता है उतना मैंने किया। दूसरा आधार उसके जीवन में यह होता है कि जिसने मुझसे कराया मैंने उतना किया। कर्तृत्व के और भोक्तृत्व के अभिमान से जितना जितना जीव अपने को दूर रखने का प्रयत्न करेगा, सच मानिए कि आंतरिक अध्यात्म का आनंद उतना ही उतना व्यक्ति के साथ जुड़ता चला जाएगा। अध्यात्म आवरण नहीं होगा, अध्यात्म अंतर में अवतरण बनकर निरंतर विचरण करे। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता छोटा सा बताता हूं, और उस मन को पकड़ना हो। चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। तो भगवान कहते हैं कि कौन्तेय तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात है, फिर प्रयत्न कर। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तुम्हारा मन निश्चित रूप से वश में आ जाएगा। केवल इतना ही करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। और जिन पदार्थों की ओर तुम्हारा मन जाता है उनमें से थोड़ा हटाकर उसमें दोष देखने का प्रयत्न कर। संसार में कोई अपने ही शरीर में से निकले हुए पुरुष को कोई देखता नहीं। विष्टा को पुनः देखने की इच्छा नहीं होती, वमन को कोई देखने का प्रयत्न नहीं करता। ऐसे जिन पदार्थों में तुमको ऐसा लगता है कि ये बंधन का निर्माण कर रहे हैं, उन पदार्थों के भीतर विकृति का दर्शन करने का यत्न करोगे तो वैराग्य तुम्हारे मन में अपने आप जागे। हर एक व्यक्ति के अपने अपने मन की कठिनाई, किसी के मन में कामना की अधिकता है, किसी के मन में क्रोध की अधिकता है। कोई व्यक्ति पदार्थों के बहत होने पर भी प्रलोभन के बहुत बड़े वात चक्र में अपने को फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्या, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग मानसिक कष्ट, और उसको दूर करने के लिए दो उपाय सबके लिए एक जैसे हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। धीरे धीरे नित्य उसका अभ्यास हो। और जो वस्तु मुझे अंतर से कष्ट दे रही है, उस प्रकार के जीवन को जीने वाले इतिहास में कुछ लोग हुए होंगे, उनका स्मरण करके उनका परिणाम देखने का यत्न करना चाहिए। मानो मुझे किसी व्यक्ति को बार बार अपने अहंकृति के प्रदर्शन की आदत पड़ गई, और वो कहता है कि नहीं, मैं ही संसार में जो कुछ कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं, और अपने उस अहंकार का प्रदर्शन वो अनजाने एक दिन में अनेक बार लोगों के सामने करता है। कोई सुधी व्यक्ति उसको स्मरण दिलाता है कि बात अच्छी नहीं, संसार में परमात्मा की कृपा के बिना कोई व्यक्ति कोई सफलता पाता नहीं, इसलिए तुम्हारे साफल्य के पीछे भी भगवत अनुग्रह होगा, उसे देखने की तुम चेष्टा करो। वो कहता है भगवान बीच में कहां से आ गए? परिश्रम मैंने किया, जोगत मैंने जुड़ाई, लोगों को मैंने समझाया, परिस्थितियों को साम्य करने का मैंने प्रयत्न किया, भगवान बीच में कहां से आ गया? जैसे रावण भी इसी प्रकार की बात करता था, दुर्योधन भी इसी प्रकार की बात करता था। तो उन लोगों के अहंकार की सीमा पर विराजमान होने के बाद उनकी परिणति क्या हो? अगर इस प्रकार का चिंतन करने का व्यक्ति करेगा तो धीरे 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 उसका ईगो कम होता जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।